जैसे आपने कहा कि फसल बेहतर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर अच्छी है और इंडिया की जो फसल है उसकी जो क्रॉप अराइवल्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। मिड अक्टूबर तक हम देखेंगे कि यहाँ पर उसमें बढ़त देखने को मिलेगी। तो श्री गुलिया, आप कैसे देखते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि भाव यहाँ से और गिर सकते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हमारी आज बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 10 से 15% और भाव यहाँ से गिर सकते हैं मिड अक्टूबर, एंड अक्टूबर तक। आपको भी लगता है इतनी मंदी फिलहाल अभी बाकी है बाजार में? यस मैडम, बिल्कुल बाकी है। एक तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और दूसरा देयर इज सडनली इंटरनेशनल स्टेज पे जो टेक्सटाइल एंड अप्रैल की जो डिमांड है उसमें एक स्लम्प सा आया, ऐसे ही फियर बना हुआ है दैट एज इफ देयर इज गोइंग टू बी स्लम्प इन द डिमांड, एंड दिस डिमांड सप्लाई का जो सप्लाई साइड है वो बढ़ा है और अच्छा दिखाई दे रहा है। डिमांड साइड में देयर इज अ कट, because of that it is very automatic that the commodity price of cotton is likely to go down. एंड अभी जो अक्टूबर के तकरीबन 9 और 10 अक्टूबर के जो कॉटन मिल रहा है वो 67,000 पर कैंडी मिल रहा है करके, और वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो डाउन। आप ही देख लीजिए जो नवंबर के एमसीएक्स वाले भाव हैं वो अभी जो फ्यूचर्स के हैं वो 30,520 में बिक रहे हैं। जी हाँ। तो वी एक्सपेक्ट दैट यस, जो अर्न स्टेज है उससे भी और कॉटन 10-15% पक्का नीचे जाएगा। जी, प्रॉब्लम अब यहाँ पर यह है कि ठीक है, फसल अच्छी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, भाव नीचे गिर रहे हैं, लेकिन मांग अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि अगर मांग आ रही होती तो हम प्राइसेस में कुछ सपोर्ट आता हुआ देखते हैं। आप कहेंगे कि वो एक और फैक्टर है जो यहाँ पर लगातार भावों को नीचे खींच रहा है, कि खरीदारी ही नहीं है ना मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से और ना रिटेल की तरफ से बहुत ज्यादा? Yes, absolutely right. Because it is a game of demand and supply. Supply is increasing. There are reports from all sides that there is a better supply. Whereas जो demand तरफ है, demand में international stage पे it is still looking slump because of the various situations, Ukraine wars, disruption in supply chain procedures, then the FedEx rates बढ़ गए हैं उसके कारण. Also there is a fear of recession and inflation. So uncertainty बहुत ज़्यादा है. So because of that, the cotton or the apparel is a commodity जो कि वॉलंटरीली है, जिसको आप जो इतनी इम्पोर्टेंट कम्युनिटी नहीं है जैसे गेहूं और शुगर होती है करके, तो इसके बिना काम चल सकता है। इसलिए ऐसे लग रहा है कि देयर विल बी कर्टेलमेंट इन द डिमांड एट इंटरनेशनल लेवल, एंड इंडिया में फिर भी थोड़ा सा वी आर लिटिल होपफुल बिकॉज ऑफ द गुड सीजन कमिंग अप, व्हाट वी आर सेइंग फेस्टिवल सीजन है, तो विद इन इंडिया देयर इज अ लिटिल बेटर सेंटीमेंट्स, हाउएवर इंटरनेशनली है अभी भी कम। जनरल गुलिया, अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन की चिंताएं सभी जगह हैं। जो हमें भाव 2 साल पहले मिल रहे थे वो वहाँ पर एक बढ़त हम ऑलरेडी आता हुआ देख चुके हैं, चाहे वो इनपुट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सभी तरफ से। एक चीज़ आज हम यहाँ पर ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि जो सेल्स यूजुअली जुलाई अगस्त मॉनसून में चलती हैं कपड़ों को लेकर, वो अभी भी यहाँ पर जारी हैं। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं एक जो फेस्टिवल डिमांड है वो शायद डिस्काउंट स्कीम्स और इन सब चीज़ों की अभी भी बहुत रिक्वायरमेंट है बाजारों में भावों को देखते हुए? हाँ, ये बहुत ही मतलब ना एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट इज गोइंग ऑन। मैं यूएस के रेट, यूएस के इंपोर्ट टेक्सटाइल एंड अप्रैल के इंपोर्ट के डेटा देख रहा था, तो उसमें मालूम चला कि पहले 6 महीने में यूएस ने 66.30 बिलियन यूएस डॉलर का टेक्सटाइल एंड अप्रैल का इंपोर्ट किया है, जो पिछले साल 2021 में इसी 6 महीने में 50.60 था। So there is a 30% increase in import in US apparel and textile. So first 6 months का डाटा देखे तो there is an increase, but this जो fear psychosis हो गया ना मार्केट में, this is what is बोलते ना fear of unknown, uncertainty ही हो रखी है करके। Otherwise India में we still feel that yes, we are stable, the demand will continue for at least 2-3 months, and we are very hopeful, and we are looking forward to this season rather. चलिए,